हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एलर्जी की सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन कौन सी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। एलर्जी जो कि आपको कोई भी कीट वगैरह काटने से हो सकती है। इसके साथ ही अगर कोई मेडिसिन साइड इफेक्ट करती है तो उसकी वजह से और बॉडी में अन्य कारणों की वजह से भी आपको एलर्जी हो सकती है। तो इसमें अपन बात करेंगे एलर्जी की कंडीशन में सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी होती है और डॉक्टर्स इन मेडिसिन को सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं गाइस, हम एलर्जी होती क्या है, एलर्जी के साइन एंड सिम्टम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर स्किन पर रेशेज वगैरह हो रहे हैं या स्किन लाल हो रही है तो उसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई एलर्जी हुई है। इसके साथ ही पिंपल्स यानी फुंसियाँ होना, होठों पर सूजन, स्वेलिंग इन द लिप्स, और इसके साथ ही बॉडी में स्वेलिंग यानी शरीर में सूजन आ रही है। इसके साथ ही ईसिंग यानी खुजली चलना, या अगर आपको ब्रीदिंग डेफिशिएंसी या सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही रनी नोज यानी बहती हुई नाक। ये सारे सिम्टम हैं एलर्जी के। जब भी शरीर में एलर्जी होती है तो ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपन एलर्जी कितने प्रकार की होती है, और उसके बाद बात करेंगे मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है और अलग अलग एलर्जी में अलग अलग मेडिसिन दी जाती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब बात करते हैं गाइस अपन टाइप ऑफ एलर्जी। एलर्जी कितने प्रकार से हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है अपने पास, वो है मेडिसिन एलर्जी। मेडिसिन एलर्जी, अगर किसी को दवाई से एलर्जी होती है तो उसको मेडिसिन एलर्जी बोलते हैं। और इसी के साथ ही फूड एलर्जी, यानी अगर किसी को खाने से एलर्जी होती है तो उसको फूड एलर्जी बोलते हैं। इसके साथ ही इंसेक्ट, यानी जब कोई कीड़ा काट देता है, जैसे मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गई, उनके काटने से एलर्जी हो रही है तो उसको इंसेक्ट एलर्जी बोलते हैं। इसके साथ ही एनिमल एलर्जी, यानी अगर किसी को जानवर से एलर्जी होती है तो उसको एनिमल एलर्जी बोलते हैं। इसके साथ ही डस्ट, यानी अगर आपको किसी धूल से, पार्टिकल से, खंग से एलर्जी हो रही है तो उसको अपन धूल एलर्जी या डस्ट एलर्जी बोलते हैं। इसके साथ ही पॉल्यूशन एलर्जी, जब प्रदूषण की वजह से शरीर में एलर्जी हो जाती है तो उसको अपन पॉल्यूशन एलर्जी बोलते हैं। तो चलिए अब अपन इन सारी एलर्जी के बारे में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। और कौन सी एलर्जी के अंदर कौन सी मेडिसिन दी जाती है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। एलर्जी में जो सबसे ज़्यादा यूज मेडिसिन होती है वो है क्लोरफेनेरामाइन, और ये आपको सिपम नाम से मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको 4 mg की मेडिसिन देखने को मिलती है। ये एक बॉक्स में आपको 100 टैबलेट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसका यूज़। इसका यूज़ करते हैं इचिंग यानी खुजली होने में। इसी के साथ ही वाटरी आई यानी आंखों से पानी आना, रनी नोज यानी बहती हुई नाक में, और कॉमन कोल्ड यानी जब भी साधारण सर्दी जुकाम हो जाता है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और अगर ये मेडिसिन किसी में साइड इफेक्ट करती है तो ये नोज़ा वोमिटिंग यानी उल्टी होना, जी मचलाने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही डिजीनेस यानी चक्कर आना, और स्लीपी यानी नींद आने की समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम से होते हैं, तो ये साइड इफेक्ट किसी रेयर ही कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं इसके डोज की। और बात अगर इसकी डोज की करें तो अलग अलग कंडीशन में इसकी डोज अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग पेशेंट पे इसकी डोज अलग अलग हो सकती है। लेकिन फिर भी हम एक इसके स्टैंडर्ड डोज की बात कर लेते हैं। तो आपको 2 mg की मेडिसिन को दिन में 2 टाइम यानी बीडी लेना होता है। और ये अगर आप 4 mg की मेडिसिन ले रहे हो तो इसको डॉक्टर्स दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जो अपने पास, वो है लोराटिडिन। लोराटिडिन ये आपको लोराटिन नाम से मिल जाएगी, जो कि आपको 10 mg की देखने को मिलती है। और ये सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली सबसे सेफ मेडिसिन है। इसका यूज़ अपन करते हैं खुजली की कंडीशन में, और वाटर आई की कंडीशन में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर ये मेडिसिन किसी में साइड इफेक्ट करती है तो इसको नोज़िया वोमिटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही चक्कर आना, और इसके साथ ही नींद आने जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब अपन इसके डोज की बात करते हैं। बात अगर अपन इसके डोज की करें तो इसकी डोज भी अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग निर्भर करती है। लेकिन फिर भी 10 mg की मेडिसिन को डॉक्टर्स दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं, और ये किसी भी एलर्जी को जल्दी से जल्दी ठीक करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट मेडिसिन है अपने पास, वह है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। इसका यूज़ करते हैं अपन खुजली में। इसके साथ ही वाटर आई के साथ साथ अगर रनी नोज की समस्या देखने को मिलती है, इसमें सिट्रीजिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको नोज़िया वोमिटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही हेडेक, और इसके साथ ही आपको डिजीनेस और स्लीपी जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब अपन इसके डोज की बात करते हैं। बात अगर अपन इसके डोज की करें तो 10 mg की मेडिसिन को डॉक्टर्स दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं।
जो नेक्स्ट मेडिसिन है गाइज वो है लिवोसिट्राजिन। लिवोसिट्राजिन एलर्जी की कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिनों में से एक है। ये आपको लिवोसेट के नाम से 5 mg की मेडिसिन किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली से अवेलेबल हो जाती है। और बात करें हम इसके यूज़ की करें तो इसका यूज़ रनी नोज में, इसके साथ ही स्नीजिंग यानी छींके वगैरह आने में, और बॉडी रेडनेस अगर त्वचा लाल हो जाती है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसके साथ ही शरीर पर जब भी फुंसिया वगैरह हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ ही अगर अपन इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें आपको नोजिया, इसके साथ ही हेडेक, वॉमिटिंग, डिजीनेस और स्लीप जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब अपन इसके डोज की बात करते हैं। इसकी डोज भी अलग अलग पेशेंट पर अलग अलग निर्भर कर सकती है, लेकिन फिर भी 5 mg की मेडिसिन को डॉक्टर्स दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है गाइस अपने पास वह है फेक्सोफेनेडिन मेडिसिन। फेक्सोफेनेडिन मेडिसिन खुजली की कंडीशन में यूज़ की जाने वाली मेडिसिनों में से सबसे उपयोगी मेडिसिन है, और ये आपको एलेग्रा नाम से मिल जाएगी, जो कि आपको 120 mg की देखने को मिल सकती है। 120 mg की मेडिसिन ये आपको सबसे कारगर होती है जब भी खुजली की कंडीशन में। इसके साथ ही खुजली के साथ साथ इसका यूज अपन छींके आने में, और रेडनेस यानी शरीर पर लाल धब्बे बन जाते हैं तो उस कंडीशन में यूज की जाने वाली सबसे ज़्यादा मेडिसिन है। इसके साथ ही इसके साइड इफेक्ट में आपको नोज़ल वोमिटिंग के साथ साथ हेडेक और डिजीनेस यानी चक्कर वगैरह आना और स्लीपी नींद आने की समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम से होते हैं, बहुत ही रेयर से होते हैं, और अगर इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो वो खुद ब खुद 10 मिनट में 15 मिनट में ठीक हो जाते हैं। बात अगर हम उसकी डोज़ की करें तो उसकी डोज़ भी अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग निर्भर करती है, लेकिन फिर भी 120 mg की मेडिसिन आपको डॉक्टर्स दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। तो गाइस ये था अपना वीडियो, एलर्जी में यूज़ की जाने वाली सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी होती है इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। अगर आपको कोई भी मेडिसिन सही से समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। और ये वीडियो सिर्फ मेडिकल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसमें बताई गई किसी भी मेडिसिन का यूज़ करने से पहले आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लेनी है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज और ये दवाई चेंज हो सकती है, और उम्र के हिसाब से भी ये दवाइयाँ चेंज हो सकती है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।